बापूजी घर पर और जेठालाल नोटिस बोर्ड के पीछे। आज के एपिसोड में देखिए कैसे रसीद खो जाने के डर से जेठालाल अपने ही घर में बापूजी से छुपता फिर रहा है। क्या मेहता साहब उसे बापूजी के गुस्से से बचा पाएंगे? एपिसोड की शुरुआत में मेहता साहब अपने दरवाजे पर खड़े होकर कंपाउंड में जेठालाल को देखते हैं, जो बहुत घबराया हुआ होता है। जेठालाल अपना मुंह छुपाते हुए नोटिस बोर्ड के पीछे चला जाता है। तभी बापूजी और टप्पू मेहता साहब के घर की तरफ आते हैं। जेठालाल मन में सोचता है, अरे बाप रे, बापूजी और टप्पू, अब क्या करूं? टप्पू बोलता है, दादाजी घर की लाइट तो बंद है, लगता है पापा अभी तक नहीं आए हैं। बापूजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अंजलि बेटी से चाबी ले ले। जेठालाल ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और मन में सोचता है, अरे बापूजी और टप्पू चाबी लेने मेहता साहब के घर पे जा रहे हैं, लेकिन चाबी तो मेरे पास है। एक और झटका, भगवान। बापूजी मेहता साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं। टप्पू पूछता है, अंजलि आंटी? बापूजी बोलते हैं, अंजलि बेटी? मेहता साहब वहाँ आते हैं। बापूजी पूछते हैं, अंजलि बेटी कहाँ है? मेहता साहब बोलते हैं, वो कोमल भाभी के घर गई है। बापूजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, जब वो आएगी मैं उसे बता दूंगा। टप्पू बोलता है, आप लोगों को कुछ काम था? बापूजी बोलते हैं, अरे भाई हम लोग हमारे घर की चाबी लेने आए थे। मेहता साहब बोलते हैं, ओ अच्छा आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूँ। बापूजी बोलते हैं, अरे क्या घर चलिए, बिना चाबी के वरांडे में दरवाजे के सामने खड़े रह के क्या ताला देखता रहूंगा? अरे हम दोनों यहाँ आ गए हैं तो चाबी दे देना भाई। मेहता साहब मन में सोचते हैं, अरे बाप रे, क्या करूं, चाबी तो जेठालाल के पास है। मेहता साहब बोलते हैं, चाचा जी मैं अभी लेकर आता हूँ। बापूजी बोलते हैं, खड़े खड़े मंतर क्या पड़ रहा है, चाबी दे। मेहता साहब बोलते हैं, हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ, और वहां से जाने लगते हैं। मेहता साहब मन में सोचते हैं, अरे क्या करूं, चाबी जेठालाल से कैसे ला के दूं? टप्पू पूछता है, मेहता अंकल क्या हुआ, मिली चाबी? मेहता साहब बोलते हैं, अरे क्या बात हुई, इतना हाफ क्यों रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो हाथी भाई को दिखा दे। मेहता साहब बोलते हैं, भाग भाग के गया था ना, इसलिए हाफ रहा हूं। पर भाग भाग के क्यों गया था? मेहता साहब बोलते हैं, ताकि आप लोग वहां ना आ जाओ। बापूजी बोलते हैं, मतलब? आप लोग यहाँ वेट करते करते वहां ना आ जाओ, आपको फिर वहां वेट करना पड़ता, फिर आपको तकलीफ होती। बापूजी बोलते हैं, वो सब तू छोड़, चाबी लाया? मेहता साहब बोलते हैं, लाया, और चाबी देते हैं। टप्पू पूछता है, मेहता अंकल चाबी आपकी जेब में ही थी? मेहता साहब बोलते हैं, तो आप अंजलि आंटी के पास चाबी लेने क्यों गए थे? मेहता साहब बोलते हैं, वो मैं भूल गया था। बापूजी बोलते हैं, मेहता तू भी अपने परम मित्र की तरह भुलक्कड़ हो गया है। मेहता साहब बोलते हैं, चाचा जी आजकल काम का इतना प्रेशर हो गया है कि इंसान से छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। बापूजी बोलते हैं, ये सब जो तू बोल रहा है मेहता, सब समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी हो, जब तक मैं रसीद नहीं देखूंगा ना, जेठिया को घर में घुसने नहीं दूंगा। बड़ा वचनवादी बन के वचन देके गया था ना कि जब तक मैं रसीद नहीं दिखाऊंगा, घर में कदम नहीं रखूंगा, तो मैं भी उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। बोल देना उसे, पहले रसीद दिखाए फिर घर में आए। चल टप्पू। बापूजी और टप्पू वहां से चले जाते हैं। मेहता साहब दरवाजे के पास से जेठालाल को बाहर आने का इशारा करते हैं। जेठालाल बाहर आता है और टेंशन में बोलता है, हे माँ माता जी। मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल जल्दी से मेरे घर आ जाओ। जेठालाल बोलता है, अरे वहीं आ रहा था भाई, ठीक है आता हूँ। सीन मेहता साहब के घर पर जाता है। जेठालाल बोलता है, मेहता साहब रसीद तो कंपाउंड में कहीं नहीं है अभी। मेहता साहब पूछते हैं, तो जेठालाल और कहाँ गिर सकती है? जेठालाल बोलता है, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल तुम अभी गोकुलधाम रिक्शा में आए ना? जेठालाल बोलता है, हाँ। तो मेहता साहब कहीं रसीद रिक्शा में तो नहीं गिर गई? जेठालाल बोलता है, हाँ हो सकता है, अभी वो रिक्शा वाले को ढूंढेंगे कहाँ? मेहता साहब पूछते हैं, अरे उसका फ़ोन नंबर है मेरे पास। मेहता साहब बोलते हैं, रिक्शा वाले का? हाँ, वो क्या है कि उसके पास छुट्टे नहीं थे, तो मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर लेके डिजिटल पेमेंट किया था। हाँ ये रहा। मेहता साहब बोलते हैं, करो फ़ोन करो। जेठालाल रिक्शा वाले को फ़ोन लगाता है। जेठालाल बोलता है, हाँ भाई साहब, स्पीकर पे रखता हूँ। रिक्शा वाला फ़ोन उठाता है, हेलो। जेठालाल बोलता है, हाँ भाई साहब, आपकी रिक्शा में कोई रसीद मिली क्या? रिक्शा वाला पूछता है, आप कौन बोल रहे हैं और कैसी रसीद? जेठालाल बोलता है, सॉरी मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ा था। मैंने आपको 500 का नोट दिया था, लेकिन आपके पास छुट्टा नहीं था, तो फिर मैंने आपका नंबर लेके आपको डिजिटल पेमेंट किया था। अच्छा हाँ, वो चांद वाले भाई साहब, वापस चांद के लिए रिक्शा करना है क्या? मजाक कर रहा हूँ, बताइए कैसे फ़ोन किया? जेठालाल बोलता है, हाँ तो भाई साहब मेरी एक बहुत ही ज़रूरी पेमेंट की रसीद गिर गई है, कहीं आपकी रिक्शा में तो नहीं गिरी? रिक्शा वाला बोलता है, सॉरी भाई साहब मैंने देखी नहीं। अच्छा एक काम करो आप, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना वहाँ का एड्रेस भेजता हूँ, आप खुद आकर चेक कर लीजिए। आप जल्दी आ जाइए। वो कहना भाई साहब मुझे घर जाना है, खाना बनाना है, लेट हो रहा है। जेठालाल बोलता है, ओके भाई साहब थैंक यू, दीजिए।
जेठालाल का फोन कटता है और मैसेज आता है। जेठालाल बोलता है आ गया, एड्रेस आ गया। मेहता साहब पूछते हैं अरे वाह, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। जेठालाल बोलता है चलो। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी अंजलि भाभी वहां आती हैं और पूछती है अरे कहाँ जा रहे हो आप दोनों? मेहता साहब बोलते हैं जेठालाल की रसीद गुम हो गई है, वही ढूंढने जा रहे हैं। अंजलि भाभी पूछती हैं ओह, वृद्धाश्रम वाले चेक की रसीद आपको मिली क्या? मेहता साहब बोलते हैं नहीं, मुझे कैसे मिलेगी, लेकिन वो रसीद खो कैसे गई? जेठालाल बोलता है अरे ये मेरे पैंट की मनहूस जेब पता नहीं कब फट गई, उसमें से वो रसीद कहीं गिर गई और हम वही रसीद ढूंढने जा रहे हैं। मेहता साहब बोलते हैं चलो जेठालाल। अंजलि भाभी बोलती हैं जेठा भाई, भगवान करे आपको वो रसीद मिल जाए, वरना आपकी रसीद कट जाएगी। जेठालाल बोलता है अंजलि भाभी, रसीद गुम हो गई है, ये बात आप किसी को बताना मत प्लीज। अंजलि भाभी पूछती है कौन सी रसीद? जेठालाल खुश होकर बोलता है शाबाश, चलिए मेहता साहब, और दोनों चले जाते हैं। सीन सोसाइटी गेट के बाहर का आता है। जेठालाल और मेहता साहब को रतन भाई अपने स्कूटर पर आते हुए दिखते हैं। जेठालाल बोलता है अरे बाप रे, अब ये कौन आ रहा है? मेहता साहब बोलते हैं जेठालाल एकदम नॉर्मल बिहेव करना, एकदम नॉर्मल। रतन भाई पास आकर रुकते हैं और पूछते हैं अरे मेहता भाई साहब, जेठा भाई साहब, कैसन बा? जेठालाल बोलता है कट्ठे हो? रतन भाई बोलते हैं मैं तो उठे ही हूँ। जेठालाल बोलता है सॉरी, मेरा मतलब है कैसे हो? रतन भाई बोलते हैं ओह मैं एकदम ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं लग रहे हो जेठा भाई साहब। जेठालाल बोलता है हाँ भाई। रतन भाई पूछते हैं क्यों हुआ, आज भी वृद्धाश्रम के पैसे नहीं भरे? जेठालाल चौंक कर पूछता है आपको वृद्धाश्रम के बारे में किसने बताया? रतन भाई बोलते हैं रूपा ने कहा। जेठालाल पूछता है तो रूपा भाभी को किसने बताया? रतन भाई बोलते हैं माधवी भाभी सा ने। जेठालाल मन में सोचता है और माधवी भाभी को तो भेड़े नहीं बताया होगा। जेठालाल बोलता है नहीं, मैं आज वृद्धाश्रम में तो चेक दे के आया था, रसीद भी लेके आया था, लेकिन ये मेरे पैंट की मनहूस जेब पता नहीं कब कैसे फट गई, उसमें से वो रसीद कहीं गिर गई और हम वही रसीद ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। रतन भाई बोलते हैं अरे बाप रे, तो मैं भी चलूं आपके साथ? जेठालाल बोलता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आपका ये चतुर हमें दे सकते हैं? रतन भाई बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ले जाइए, और अपना स्कूटर देते हैं। जेठालाल बोलता है टर्न मार के आता हूँ। रतन भाई स्कूटर स्टार्ट करके जेठालाल को देते हैं। जेठालाल बोलता है अरे वाह, ये लो, थैंक यू रतन भाई। अच्छा रतन भाई, एक और बात, ये रसीद गुम गई है, ये बात आप किसी को बताना मत। रतन भाई बोलते हैं हाँ टेंशन मत लो, खास करके रूपा भाभी को तो बिल्कुल मत बताना, वरना आपको तो बताया ना वो। रूपा कौन? बस शाबाश, ऐसे ही रखना, थैंक यू। मेहता साहब स्कूटर पर पीछे बैठते हैं। जेठालाल हेलमेट पहनता है। मेहता साहब पूछते हैं चालू हो गया? जेठालाल बोलता है हाँ हो गया, ये ब्रेक छोड़ देना। मेहता साहब बोलते हैं ओके। जेठालाल बोलता है रेडी? यस ओके थैंक यू, और दोनों स्कूटर पर निकल जाते हैं। रतन भाई सोचते हैं जेठा भाई साहब पूरी तरह फंस गए, वो चाचा जी को वचन दे के बैठे हैं कि जब तक रसीद नहीं मिलेगी तब तक घर में पैर नहीं रखूंगा, जल्दी से रसीद मिल जाए भगवान। जेठालाल और मेहता साहब स्कूटर पर जा रहे होते हैं। वो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचते हैं। मेहता साहब बोलते हैं इधर, इस तरफ कहीं। रुको जेठालाल, मेरे हिसाब से तो यही जगह है। जेठालाल बोलता है अच्छा, यहाँ पर तो 2-3 रिक्शा हैं, तुम्हारी वाली रिक्शा कौन सी है? मेहता साहब बोलते हैं अभी सब रिक्शा तो एक जैसी दिखती है, वो ड्राइवर को देखूंगा ना तो पहचान लूंगा। जेठालाल बोलता है ठीक है चलो। वो रिक्शा वालों के पास जाते हैं, पर वो ड्राइवर वहां नहीं होता। मेहता साहब बोलते हैं यहाँ तो वो ड्राइवर नहीं है। जेठालाल बोलता है अरे बापले, तो अभी? हे भगवान। मेहता साहब बोलते हैं जेठालाल उसे फ़ोन कर। जेठालाल फ़ोन लगाता है। मेहता साहब पूछते क्या हुआ? जेठालाल बोलता है रिंग जा रही है, फ़ोन उठा नहीं रहा है, ये क्या मुसीबत है? मेहता साहब बोलते हैं एक काम कर, कट करके दोबारा फ़ोन कर। तभी रिक्शा वाला आता है और बोलता है आ गया भाई साहब, सॉरी वो मैं थोड़ा चाय पीने चला गया था। अच्छा आप ढूंढ लीजिए अपनी रसीद। तभी जेठालाल को बापूजी का फ़ोन आता है। जेठालाल बोलता है बापूजी का फ़ोन। फ़ोन उठाकर बोलता है हाँ बापूजी। बापूजी पूछते हैं अरे जेठिया, तू अभी दुकान से आया क्यों नहीं है, कहाँ है तू? जेठालाल बोलता है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही आ जाऊंगा। बापूजी पूछते हैं क्या ढूंढ रहा है? जेठालाल बोलता है रिक्शा, रिक्शा ढूंढ रहा हूँ बापूजी, रिक्शा। बापूजी बोलते हैं हाँ ठीक है आजा। जेठालाल बोलता है ओके बापूजी। जेठालाल रिक्शा में रसीद ढूंढता है। वो सीट के नीचे, साइड में, हर जगह देखता है, पर रसीद नहीं मिलती। जेठालाल निराश होकर बाहर निकलता है। मेहता साहब पूछते हैं मिली? जेठालाल बोलता है मेहता साहब ये लगता है रिक्शा में तो रसीद नहीं गिरी है। रिक्शा वाला बोलता है ये लीजिए भाई साहब। जेठालाल उसे पैसे देता है। रिक्शा वाला बोलता है ये किस लिए?
जेठालाल बोलता है ऐसे ही खुशी खुशी बैठ। रिक्शा वाला बोलता है नहीं भाई साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं लेता, मैं बस अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। जेठालाल बोलता है कोई बात नहीं भाई, ये रखो। रिक्शा वाला बोलता है नहीं थैंक यू। मेहता साहब बोलते हैं रिक्शा में नहीं गिरी तो कहाँ गिरी होगी रसीद? जेठालाल बोलता है मेहता साहब, जहाँ से मैंने ये रिक्शा पकड़ी कहीं वहाँ तो नहीं गिरी रसीद? मेहता साहब बोलते हैं हाँ हो सकता है, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों स्कूटर पर वापस उस जगह जाते हैं। जेठालाल बोलता है देखिए मेहता साहब, यहाँ अय्यर भाई ने इधर गाड़ी रोकी, मैं इधर उतरा, वो लोग सीधे गए और मैं यहाँ से चल के मैं इधर आया और इधर से मैंने रिक्शा पकड़ के घर आ गया। मेहता साहब बोलते हैं अच्छा तो मतलब रसीद यहीं कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। दोनों जमीन पर रसीद ढूंढने लगते हैं। तभी जेठालाल को एक मुड़ा हुआ कागज दिखता है। जेठालाल चिल्लाता है ए मिली। वो उसे उठाने जाता है पर वो एक पान का रैपर निकलता है। जेठालाल उसे फेंक देता है। मेहता साहब पूछते हैं मिली? जेठालाल बोलता है नहीं। मेहता साहब बोलते हैं इसका मतलब रसीद यहाँ भी नहीं है, तो गई कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जेठालाल बोलता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब ये याद करने की कोशिश करो कि ऑटो में बैठने से पहले तुम कहाँ थे? जेठालाल बोलता है उसके पहले तो मैंने बोला ना, मैं अय्यर भाई की गाड़ी में था, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, फिर वो सीधे गए और मैं यहाँ आया, यहाँ से रिक्शा पकड़ के घर आ गया। मेहता साहब बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रसीद अय्यर की गाड़ी में गिर गई हो? जेठालाल बोलता है अरे हाँ ये हो सकता है, करो अय्यर को फ़ोन करो। जेठालाल अय्यर को फ़ोन करता है। सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे बबीता जी और अय्यर डांस कर रहे होते हैं। अय्यर फ़ोन देखता है और बोलता है ये जेठालाल का फ़ोन, और फ़ोन काट देता है। जेठालाल बोलता है फ़ोन उठाने की जगह फ़ोन काट क्यों दिया? मेहता साहब बोलते हैं मुझे क्या मालूम, फिर से फ़ोन करो। जेठालाल फिर से फ़ोन करता है। अय्यर बोलता है ये जेठालाल बार बार फ़ोन कर रहा है, और फिर से फ़ोन काट देता है। जेठालाल बोलता है अरे फिर से काट दिया। मेहता साहब बोलते हैं हो सकता है किसी काम में बिजी होगा। जेठालाल बोलता है अरे अय्यर भाई पार्टी में गए हैं मेहता साहब, पार्टी में कौन काम करता है? मेहता साहब बोलते हैं जेठालाल मुझे क्या मालूम, तुम वापस से फ़ोन लगाओ। जेठालाल फिर से फ़ोन करता है। बबीता जी बोलती हैं फिर से जेठा जी का फ़ोन, एक बार बात कर लूँ ना, क्या पता शायद कुछ अर्जेंट हो। अय्यर बोलता है और फ़ोन उठाकर बोलता है हेलो। जेठालाल बोलता है हाँ अय्यर भाई। अय्यर बोलता है अरे जेठालाल यहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक है, होल्ड करो। अय्यर पार्टी से बाहर आता है। जेठालाल मैं और बबीता डांस पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और तुम बार बार फ़ोन लगा के हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। जेठालाल बोलता है सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मैंने एक बहुत ज़रूरी काम के लिए आपको फ़ोन किया है। अय्यर पूछता है ज़रूरी काम? हाँ। जेठालाल बोलता है वो ज़रा आपकी गाड़ी में देख के मुझे बताइए ना, वो रसीद आपकी गाड़ी में तो नहीं गिरी है? कौन सा रसीद? जेठालाल बोलता है हाँ सॉरी, वो वृद्धाश्रम में मैंने जो चेक दिया है ना, उसकी रसीद। तो जेठालाल उसका रसीद मेरी गाड़ी में क्यों गिरेगा? मैं थोड़ी तुम्हारे साथ वृद्धाश्रम आया था। जेठालाल बोलता है अरे आप नहीं आए थे, लेकिन पार्टी में जाते वक्त मैं तो आपकी गाड़ी में आधे रास्ते तक बैठा था ना। अय्यर बोलता है ओह हाँ अच्छा, मैं घर आने के लिए गाड़ी में बैठेगा तब देख लेगा। नहीं अय्यर भाई, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा एक काम हो सकता है अय्यर भाई? अय्यर पूछता है क्या? जेठालाल बोलता है आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं, तो क्या है कि मैं वहाँ आके आपसे गाड़ी की चाबी लेके मैं गाड़ी में देख लूँगा, चलेगा? अय्यर बोलता है ओके, मैं अभी तुमको एड्रेस भेजता है। जेठालाल बोलता है थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। फ़ोन करता है और जेठालाल को मैसेज आता है। जेठालाल बोलता है आ गया, एड्रेस आ गया। मेहता साहब पूछते हैं कहाँ का है? जेठालाल एड्रेस देखकर बोलता है ये देखिए, चलो। और दोनों फिर से स्कूटर पर निकल जाते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि जेठालाल और मेहता साहब क्लब के बाहर पहुंचते हैं। मैनेजर उन्हें रोकता है। जेठालाल बोलता है अरे हम इधर पार्टी करने नहीं आए भाई, हमारी एक दोस्त है अय्यर भाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अंदर हैं तो उनसे 1-2 मिनट ज़रूरी काम है, खाली 2 मिनट बात करके वापस आ जाएंगे। मैनेजर बोलता है सर नहीं, आप बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकते सर, प्लीज़। जेठालाल अय्यर को फ़ोन करता है। पार्टी में बबीता जी और अय्यर डांस कर रहे होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ बना सकूं।